हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और स्पेशल लेक्चर लेकर आ गए हैं एनाटॉमी का, जिसका नाम है क्लेविपेक्टोरल फेशिया। आई नो आप सभी ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, बट आपको हमेशा याद रखना है कि ऑल डेज आर ऑलवेज नॉट सेम। कभी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, कभी आपको लगेगा कि उतनी अच्छे से आपकी आज पढ़ाई नहीं हुई। बट द थिंग यू शुड रिमेंबर कि आपको हमेशा हमेशा चलते रहना है। यू शुड कीप गोइंग। आपको दौड़ना है, आपको चलना है, लेकिन आपको रेंगना है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। सो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम लेक्चर की बात करें तो आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अवर क्लेविपेक्टोरल फेशिया। तो पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इंट्रोडक्शन में हमें देखना है कि इसके बारे में जो जानना है, दैट इट इज फॉर द नंबर 1 पॉइंट दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग फेशिया। ये क्या होता है, काफी मजबूत फेशिया होता है जो कि हमारे पेक्टोरल रीजन में लाई करता है। मैंने पेक्टोरल रीजन आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पेक्टोरल रीजन हमारा क्या होता है। जितने भी स्ट्रक्चर हमारी चेस्ट कैविटी के ठीक सामने लाई करते हैं, दैट आर आवर पेक्टोरल स्ट्रक्चर। सो क्लेविपेक्टोरल फेशिया इज ऑल्सो वन ऑफ द पेक्टोरल स्ट्रक्चर। तो नाम से आप समझ में आ रहा होगा आपको कि क्लेविकल और पेक्टोरल, तो ये जो दो स्ट्रक्चर, जैसे जो हमारी पेक्टोरस मेजर मसल है और जो हमारी क्लेविकल है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि इससे एसोसिएटेड है। अगर हम पेक्टोरस मेजर की बात करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स दैट कवर्स अवर चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो मेजर नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इट कवर्स द मेजर पोर्शन ऑफ आवर चेस्ट कैविटी, और ये हमारी मेन मसल होती है। जब हम बॉडी बिल्डिंग की भी बात करते हैं या हम जिम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें चेस्ट बनाना है। तो एक्चुअली द मसल वी आर ट्रेनिंग इज आवर पेक्टोरस मेजर। तो हमारी पेक्टोरस मेजर ही वो मसल है जिसे हम ट्रेन करते हैं जिम में और कहते हैं कि हमारी चेस्ट बन रही है। ठीक है, और इसकी एक और बात कि ये जो हमारी क्लेविकल है, जो हमारी यहाँ पर जो क्लेविकल बोन होती है, हम इन स्ट्रक्चर्स को और 3D में भी देखेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलती जाएगी चीजों को लेके। पर अभी जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसको समझते चलना है धीरे धीरे और अपने दिमाग में रखना है। तो ये क्लेविकल जो है, हमारी क्लेविकल से स्टार्ट होता है ये जो हमारा क्लेविपेक्टोरल फेशिया है, और हमारे एक्सिलरी फोल्ड तक जाता है। ठीक है, एक्सिलरी फोल्ड तक जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें इसमें देखनी है, तो अगर हम बात करें इसके वर्टिकल एक्सटेंड की, अगर हम इसके बात करें कि इसका वर्टिकल एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये जो है हमारी क्लेविकल बोन है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्लेविकल बोन है। ठीक है, ये हमारी क्लेविकल बोन है। ओके, और ये हमारी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज अवर पेक्टोरस मेजर मसल। ठीक है, उसके ठीक पीछे क्या होता है, हमारी होती है पेक्टोरस माइनर मसल। पेक्टोरस माइनर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि एक छोटी मसल है, और जो मेनली जो लेयरिंग की बात की जाए तो सबसे पहले जो लेयर कवर करती है दैट इज अवर पेक्टोरस मेजर, और उसके जो ठीक पीछे होती है दैट इज अवर पेक्टोरस माइनर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें क्या, अगर वर्टिकल एक्सटेंशन की बात करें तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्लेविकल। ओके, क्लेविकल बोन से ये स्टार्ट होती है। तो क्लेविकल बोन में क्या होते हैं, इसके दो एस्पेक्ट हम समझ सकते हैं। ये क्या होता है, ऐसे स्प्लिट होता है, एक एंटीरियरली और एक पोस्टीरियरली। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है, इसका एंटीरियर पार्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्प्लिटिंग हुई है, तो ये हमारा एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज अवर पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट मर्ज होके क्या करते हैं, नीचे जाते हैं। ठीक है, नीचे जाते हैं। ओके, और जो एंटीरियर एस्पेक्ट का जो ऊपर वाला अटैचमेंट है दैट इज अटैच टू द क्लेविकल। यहाँ पे ये क्लेविकल में अटैच होता है, और पीछे वाला पोर्शन स्टार्टिंग से ये पीछे से होता हुआ ये क्या होता है, हमारी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया में मर्ज होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, क्लेविकल से पोस्टीरियर जो पोर्शन है वो निकलता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ कहीं हमारी डीप इन्वेस्टिंग लेयर होती है दोस्तों, ये जाकर उससे मर्ज हो जाता है, और अल्टीमेटली दिस मर्जेस टू द एक्सिलरी शीथ। ओके, तो अगर हम इसके डाउनवर्ड एक्सटेंशन की बात करें तो ये हमारी जो बीच में एक मसल लाई होती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं सब क्लेवियस मसल। तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है दोनों की, उसके बीच में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सब क्लेवियस मसल, और यहाँ से ये दोनों फेशिया नीचे की तरफ बढ़ते हैं। और नीचे की तरफ बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक और मसल है जिसको ये कवर कर रहा है। तो इस बार क्या कर रहे हैं, ये कंप्लीटली
फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट है एंड दिस इज पोस्टीरियर एस्पेक्ट से दोनों को कवर कर रहे हैं इस मसल को। तो अगर डायग्राम में देखें तो दिस इज अवर एंटीरियर एस्पेक्ट एंड दिस इज अवर पोस्टीरियर एस्पेक्ट। और बॉडी की बात की जाए तो दिस इज माय एंटीरियर एस्पेक्ट एंड दिस इज माय पोस्टीरियर एस्पेक्ट। मतलब हम यहाँ पे जो डायग्राम में देखने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो हम डायग्राम देख रहे हैं एक्चुअली मेरे अगर बीच में से कोई एक लाइन मुझे सेपरेट कर दे, ठीक है, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है, ऐसे मैंने अपनी बॉडी को इस तरह से घुमा दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो आप मतलब पोर्शन देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल वाला, वो इस डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारी जो पेक्टोरस मेजर मसल है उससे भी क्या होता है, ये उसको कवर करने के बाद नीचे कंटिन्यू होता है, ठीक है। नीचे कंटिन्यू होता है तो इसे हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी चीज़ को सस्पेंड कर रही है, और सस्पेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लटका कर रखना। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके नीचे अगर कंटिन्यू करते हैं, अगर हम इसके अगर और नीचे की बढ़ते जाएं, तो ये क्या होता है, यहाँ पर इट कंटिन्यूज एंड मर्जेस विथ अवर एक्सिलरी फेशिया। तो ये क्या होता है, एक्सिलरी फेशिया से नीचे जाकर मिल जाता है। लेकिन जो एक्सिला होता है कहीं ना कहीं उसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि डोम शेप होता है, ठीक है। अगर हम किसी स्ट्रक्चर को इस तरीके से खींचे तो वो उसका कहीं ना कहीं इस तरीके से डोम बन जाएगा। तो ठीक वैसा ही होता है, ये जो हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है ये क्या करता है, एक्सिलरी जो हमारा शीथ है या एक्सिलरी फेशिया है, सॉरी एक्सिलरी फेशिया कहना ज़्यादा सही होगा, उसको इस तरीके से खींचता है। तो ये क्या होता है, इसका जो डोम स्ट्रक्चर ऑफ एक्सिला है अल्टीमेटली इज ड्यू टू द सस्पेंसरी लिगामेंट और क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ये भी हम कह सकते हैं। ओके, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वर्टिकल एक्सटेंशन की बात की, ऊपर से नीचे जाने में हमें क्या क्या दिखता है। अगर हम इसकी बात करें कि हॉरिजॉन्टल में क्या इसका मतलब सिनेरियो है कि हॉरिजॉन्टल में किस तरीके से दिखता है, तो ये जो वही डायग्राम है जो हमने देखा था, ये हमारा हम इस तरीके से मूव किया था दोस्तों। हमने वर्टिकल में अपर पोर्शन से स्टार्ट करते हुए क्या किया था, हमने नीचे की तरफ गए थे, ठीक है, नीचे की तरफ गए थे। तो ये वही डायग्राम है। अब अगर हम मीडियल वाले की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर मीडियल एस्पेक्ट में बात करें तो इट अटैच मीडियली, ये हमारा मीडियल साइड है, ठीक है, और ये हो गई हमारी लैटरल साइड। तो मीडियल साइड में अगर हम बात करें तो इट अटैच टू द फर्स्ट रिब, ये फर्स्ट रिब से अटैच होगा और कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट से भी अटैच होगा, ठीक है। कुछ मतलब बहुत सारे नाम ऐसे आते हैं दोस्तों जी जो इस टॉपिक में जो है कंफ्यूजिंग है, ठीक है। मैं आपको उसके बारे में भी क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर स्टर्नम, जो कि हमारी आगे की तरफ है, ठीक है, और ये है हमारी रिब, ठीक है, और पीछे की तरफ होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज अवर स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज अवर स्टर्नम, ओके, एंड दिस इज अवर रिब। तो रिब को कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है, कॉस्टो। और जंक्शंस की बात की जाए दोस्तों, तो अगर जब हमारी रिब स्टर्नम से जुड़ती है दैट इज नोन एज कॉस्टोस्टर्नल जंक्शन, ठीक है, क्योंकि रिब को कहा जाता है कॉस्ट और स्टर्नम से जुड़ने के बाद ये इट फॉर्म्स द कॉस्टोस्टर्नल जंक्शन। ठीक उसी तरह जब हमारी स्पाइन को एनाटॉमिकल लैंग्वेज में कहा जाता है दिस इज कॉन्ड्रल, ओके। तो जब हमारी रिब्स पोस्टीरियर साइड में स्पाइन से जुड़ती है दैट इज नोन एज अवर कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। तो अब मैंने आपको ये ऐसे नहीं बताया है, एक्चुअली ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं नाम कि कौन सा लिगामेंट कहाँ पर है और किससे जुड़ रहा है, कहाँ पर इसका क्या नाम है। तो अब आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी कि किस चीज़ का नाम क्यों पड़ा गया है, आखिर इसका नाम ऐसा क्यों है। तो फर्स्ट रिब मीडियली हम बात कर रहे थे, तो इट एक्चुअली अटैच्ड एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब के साथ साथ क्या होगा, ये कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट से अटैच होगी। और ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट रिब है एंड दिस इज अवर सेकंड रिब, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता हुआ इट बेंड्स विथ अवर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के साथ क्या होगा, ये ऐसे बेंड होगी। जैसे ही हमारी मसल अगर बेंड हो रही है सेकंड रिब तक, तो ये साथ साथ में जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया है वो भी क्या होगा, बेंड होगा, ठीक है। तो हमने इसके अटैचमेंट की बात की, तो अटैचमेंट में हम देखेंगे कि फर्स्ट रिब और जो कॉस्टोक्लेविकुलर जंक्शन पे यहाँ पे लिगामेंट से अटैच होती है, ठीक है। और लैटरली अगर इसकी बात की जाए तो मेन अटैचमेंट जो इसका होता है दैट इज आवर कोरोकॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये कोरोकॉइड हमारा प्रोसेस है और कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट से ये क्या होती है, अटैच होती है, ठीक है।
अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं आपको अपनी बॉडी में समझाने की कोशिश करूं, तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन क्या होता है। तो कॉस्ट्रो अगर लैटरली बात की जाए तो इट्स ऑल्सो द अपर पार्ट ऑफ दिस फेशिया स्टार्ट्स विथ कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से लेकर, हम अगर फर्स्ट रिब के पास जो कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, यानी जो फर्स्ट रिब्स जहां पर जाकर हमारी स्पाइन में जुड़ रही है, वो यहां से शुरू होगा और ये धीरे 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 बढ़ता हुआ क्या होगा, हमारे कोरोकॉइड प्रोसेस पे जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे लैटरल अटैचमेंट्स। तो अब तक हमने बात कर ली कि जनरल पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं इंट्रोडक्शन में, जो हमें लिखना है, जब हम एग्जाम में इसको लिखते हैं तो एकदम जब हम हेडिंग्स में लिखते हैं, प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं, तो हमारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम में लिखें तो आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है और हेडिंग्स में लिखना है। तो ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने देख लिया कि इसके अटैचमेंट्स कैसे होते हैं, कि इसके वर्टिकल एक्सटेंशन में किस तरीके से जुड़ी होती है, जब ये नीचे जाती है तो डाउनवर्ड एक्सटेंशन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मीडियली किस तरीके का अटैचमेंट होता है, लैटरल में क्या अटैचमेंट होता है, एंड ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ये यहाँ पर लिखी भी हुई है कि मीडियली जो होता है इट अटैच टू द फर्स्ट रिब एंड कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप एक बार हम इसको और रीड कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लैटरली बात की जाए तो इट स्टार्ट फ्रॉम द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन टू कोरोकॉइड प्रोसेस। यही मैंने आपको बताया कि पीछे से स्टार्ट होती है, फर्स्ट रिब के पास जो कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है और धीरे से मूव करते हुए हमारे कहाँ, कोरोकॉइड प्रोसेस में जाता है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमें देखना है या समझना है, दैट इज द स्ट्रक्चर पियर्सिंग द क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है जो कि क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उस फेशिया को पियर्स करते हैं। पियर्स करने का मतलब होता है आर पार होना। तो ऐसे मेनली 4 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इस क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करते हैं। ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर है चलिए देख लेते हैं। तो मेनली इट इज अ thoracoacromial artery, number 1, number 2 it is a cephalic vein, number 3 it is a lateral pectoral nerve, और नंबर 4 इज लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स में भी बात की जाए तो कौन से लिम्फेटिक्स, जो ब्रेस्ट से होते हुए जो हमारे लिम्फेटिक आते हैं दोस्तों, वो भी मेनली एपिकल ग्रुप के, दैट आर मेनली पियर्सिंग दिस फेशिया। तो अगर इनमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो 2 स्ट्रक्चर जो होते हैं जो कि हमारे मतलब पियर्स करते हैं आउटवर्ड की तरफ, तो दैट इज कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि आउटवर्ड। इनमें से जो 4 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया उनमें से 2 स्ट्रक्चर है जो कि बाहर की तरफ पियर्स करते हैं और 2 स्ट्रक्चर है जो कि अंदर की तरफ पियर करते हैं। तो लैटरल पेक्टोरल नर्व और थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी जो है दैट इज पियर्सिंग दिस, जैसे थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। ओके, सोना नहीं है दोस्तों आपको। thoracoacromial artery एंड सेकेंड स्ट्रक्चर जो है दैट इज लैटरल पेक्टोरल नर्व। ये क्या होता है, हमारे बाहर की तरफ मूव करते हैं, जैसे हमारा जो फेशिया है उससे बाहर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन बच्चे जो 2 स्ट्रक्चर है दैट इज पियर्सिंग इनसाइड। तो कहीं ना कहीं जब हम इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है, जब हम कभी भी मतलब इस रीजन की सर्जरी करते हैं या हमें कोई भी ऑर्गन को एक्सपोज करना है, फॉर एग्जांपल जो हमारे इंपॉर्टेंट पेक्टोरल स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज अवर लंग्स, विसरल ऑर्गन में जब हमें जाना होता है, लंग्स में जाना होता है, हार्ट्स में जाना होता है, तो हमें इन मसल फ्लैप्स को अलग करना होता है, इन फेशियास को भी अलग करना होता है। तो जब हम इंसाइज जो कट देते हैं या इंसिजन देते हैं तो क्या होता है, कई बार हमारा इंसिजन अगर इन स्ट्रक्चर्स को लग गया या जो हमारी नर्व को लग गया, लैटरल पेक्टोरल नर्व है जो हमारी, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, मतलब रिस्की हो जाता है। तो आपको अगर पता है कि यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर हैं तो दैट इज श्योरली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर नहीं था, उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और डेफिनेटली दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम ट्राइंग टू यूटिलाइज वॉट एवर टाइम यू आर गिविंग हियर, उसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। और आपको अगर लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट है होना चाहिए या आपको लगता है कि इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हम आउटपुट निकाल पाएंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों यू कैन मतलब
कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और आज के लिए बस इतना ही। और जाने से पहले मैं आपको एक बार 3D डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अवर 3D डायग्राम। ये हमारी क्लेविकल बोन है और ये यहाँ से जुड़ी होती है हमारे स्टर्नम पे, और पीछे की तरफ इट इज अटैच टू द कोरोकॉइड प्रोसेस। और अगर हम इसको हटाते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो फर्स्ट रिब का मतलब अटैचमेंट है हमारी स्पाइन से, हमारे स्टर्नम से, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये जो है रीजन यहाँ पर हमारी क्या होती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है, और उसके हमारा जो ठीक पीछे होता है क्या होता है दोस्तों, हमारा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है। और आज के लिए बस नहीं, थैंक यू सो मच। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।